वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे होम साइंस बीए फिफ्थ सेमेस्टर के पेपर 1 जो आपका होता है। चूँकि जब आप फिफ्थ सेमेस्टर में होते हैं तो हर एक सब्जेक्ट के 2 पेपर आपको पढ़ने होते हैं। तो इसी में से जो होम साइंस आपका सब्जेक्ट है उसका पहला पेपर जो है उसका नाम है सरफेस ऑर्नामेंटेशन ऑफ फैब्रिक, यानी कि वस्त्रों का सतही अलंकरण या वस्त्रों के सतह का अलंकरण। किस तरीके से वस्त्रों को हम सजाते हैं, किस तरीके से वस्त्रों की परिसज्जा करते हैं और वस्त्र जो है फिनिशिंग करते हैं किस तरीके से, और वस्त्र चमकीले दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं, टिकाऊ हो जाते हैं, बहुत ही एक प्रकार से अट्रैक्टिव दिखते हैं। क्यों दिखते हैं, उसी के लिए एक प्रकार से आपको ये पढ़ना पड़ता है। जो स्त्रियां या जो एक प्रकार से लड़कियां या जो बालक बालिकाएं इस टॉपिक को पढ़ लेंगे या इस चीज़ को पढ़ लेंगे, पेपर 1 को पढ़ लेंगे, सरफेस ऑर्नामेंटेशन ऑफ फैब्रिक्स, उनके हस्बैंड जो है बहुत खुश रहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एक प्रकार से वस्त्रों को रंगाई, वस्त्रों की कढ़ाई, बुनाई, सिलाई से लेकर के सब चीज़ आपको पता होगा। किस तरीके से वस्त्रों की धुलाई करनी है, कैसे मान लेते हैं आपके पति देव जो है पान खाते हैं, ठीक है। इसमें आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। प्रश्न क्या पूछा जाता है, जब आप प्रैक्टिकल आपका होता है, वाइबा आप जानते होंगे, तो कॉलेज में जब वाइबा होता है तो वहाँ पर कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा इसमें, वो वाइबा में प्रश्न पूछा जाएगा कि मान लेते हैं कि आपकी शादी हो गई, ठीक है। मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ कि आपकी शादी हो गई, मान लेते हैं आपके हस्बैंड जी जो हैं सफ़ेद कलर का उनको शर्ट पहन का बहुत शौकीन है, या आपकी शादी किसी प्रधान से हो गई, ठीक है। अब प्रधान जी जानते हैं कि भाई आज की गुटखा खूब खाई हैं, ठीक है, यानी जो गुटखा ये सब होता तो खाते हैं, प्रधान खूब खाते हैं, ठीक है। और पान खाने का बड़ा शौक़ है आपके पतिदेव को, और सफ़ेद चूँकि पहनना है, नेतागिरी करते हैं, अब सफ़ेद चीज़ पहने हैं वो। अब पान खाते हैं, पान थूकते थूकते उनका तो पान का जो पीछ होता है, अब थूका जाता है पान तो कहीं ना कहीं पे एक आध दो छिट्टी ऊपर पड़ जाती है। अब बताइए वो पान का जो धब्बा है वो किससे छुड़ाएंगे आप, ऐसे आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो धब्बा छुड़ाने का भी ट्रिक आप इसमें जानेंगे। ये ऐसा टॉपिक है। कढ़ाई में कौन सी कढ़ाई, कौन सी एक प्रकार से आपकी कढ़ाई वो है, क्या नाम है, कसीदा है, कौन सी चिकनकरी कढ़ाई है, भारत की जो परंपरागत कढ़ाइयाँ हैं उनके बारे में आप जानेंगे। लखनऊ में एक प्रकार चिकनकरी या जो भी है कढ़ाई है, कसीदा, ठीक है, सिंध की कढ़ाई, कच्छ की कढ़ाई, ये सब कढ़ाइयाँ आपके यहाँ पर पढ़नी पड़ती है, ठीक है। तो बड़ी ही बारीकी के साथ चीज़ें आप जान पाएंगे। तो टॉप 10 टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे जहाँ से परीक्षा में प्रश्न पिछले वर्ष पूछे गए थे कई विश्वविद्यालयों में, ठीक है। आइए जानने का प्रयास करते हैं, बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। मणिपुरी कढ़ाई हो गई, कसूती हो गई, ठीक है, पटोला हो गई, ये सारी तमाम प्रकार की कढ़ाइयाँ हैं जो कि एक प्रकार से आपको पढ़नी पड़ती हैं। तो इन सभी टॉपिक को एक प्रकार से आपको तैयार कर लेना है बहुत ही बारीकी के साथ। चीज़ें आपकी एक प्रकार से क्लियर होती रहेंगी और आप चीज़ों को समझते हुए जब आगे बढ़ेंगे तभी चीज़ें आपके लिए। दाग कैसे छुड़ाया जाता है, कभी दाग जो है, दाग को आप दाग की पहचान कैसे करते हैं, दाग कैसे छुड़ाना है आपको, तमाम प्रकार की एक प्रकार चीज़ें यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे दाग छुड़ाने के लिए कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा, टॉपिक रखेंगे। जैसे दाग कैसे, कोई भी दाग जैसे ही पड़े तुरंत छुड़ा देना चाहिए। दाग जैसे से पुराना पड़ता जाता है, वायु, सूर्य प्रकाश और ताप के संपर्क में आकर के वो दाग पक्का होता जाता है, इस वजह से एक प्रकार से आपको पहले छुड़ा लेना चाहिए। तमाम प्रकार की चीज़ें चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आप टॉपिक देख लें, कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं जहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। क्लियर। देखिए, वस्त्रों की परिसज्जा, सबसे पहली बात वस्त्रों की फिनिशिंग। परिसज्जा मतलब क्या होता है, उसको सजाना, उसके रोएं काटना, मॉइस्चराइजिंग करना, या तमाम प्रकार की और क्रियाएं होती है उसके माध्यम से वस्त्रों को सजाया जाता है। तो वस्त्रों की परिसज्जा, वस्त्रों की सजावट, ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा टॉपिक आपको क्या तैयार करना है, कढ़ाई व सजावट के तरीके, यानी कि कढ़ाई क्या होती है और सजावट के, वस्त्रों के सजावट के या कमरे को सजावट के या घर सजावट के जो तरीके होते हैं उन तरीकों को आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। तो मतलब कि ये टॉपिक आपको पढ़ लेना है, कढ़ाई और सजावट के तरीके, घर को सजाने के तरीके, ठीक है, कमरे को सजाने के तरीके, ये सब आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा बुनाई किसे कहते हैं, बुनाई कितने प्रकार की होती है, बुनाई के प्रकार और बुनाई किसे कहते हैं, ये प्रश्न खूब पूछा गया है, तो आप इस टॉपिक को आपको पढ़ना है। इसके अलावा अगला टॉपिक आपका है वस्त्रों को रंगने की तमाम विधियां होती हैं। तो वस्त्रों की रंगने की तमाम विधियां होती हैं, रंग के कौन कौन से प्रकार होते हैं, वस्त्रों की रंगाई कैसे की जाती है, किस विधि से करी जाती है, कई सारी विधियों के द्वारा वस्त्रों को रंगा जाता है। तो ये विधियाँ आप पढ़ लीजिएगा, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पांचवा टॉपिक जो महत्वपूर्ण है भैया वो है छपाई और छपाई की विधियाँ। तमाम प्रकार की छपाई होती हैं, छपाई की विधियाँ, छपाई कैसे की जाती है, छपाई के बारे में तमाम प्रकार की चीज़ें आपको एक प्रकार से पढ़नी है, तो आप पढ़ लीजिएगा।
और चीज़ें एक प्रकार से आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। जब आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे जानेंगे तभी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। तो छपाई किसे कहते हैं, छपाई करने की जो तमाम प्रकार की विधियाँ होती हैं उन सभी विधियों को आप पढ़ लीजिएगा। बुनाई किसे कहते हैं, बुनाई के प्रकार, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न खूब पूछा आता है। बुनाई और बुनाई के प्रकार, छपाई, छपाई के प्रकार, छपाई की विधियाँ, रंगाई, रंगाई के प्रकार, रंगाई करने की विधियाँ, ये सब प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। या फिर धुलाई, धुलाई की विधियाँ। अब रंगाई में कई सारी विधियाँ होती हैं रंगाई करने की, ठीक है। जैसे एक होती है स्टॉक रंगाई, एक होती है सूत रंगाई, एक होती है क्रॉस रंगाई, एक टॉप रंगाई होती है, ठीक है। ऐसे ही एक डोप रंगाई होती है, एक वस्त्र रंगाई होती है। तो ये सब रंगाई के प्रकार हैं। रंगाई, बुनाई, ये सब मैं आपको ऑलरेडी एक प्रकार से चैप्टर वाइज क्लासेस कुछ करवाई हैं, तो पढ़ा चुके हैं, तो आप देख लीजिएगा उसको, ठीक है। वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी और उनकी PDF भी आपके पास, मेरे पास उपलब्ध है, तो PDF भी आपके पास सेंड की जाएगी। देखिए, अगर आपको PDF प्राप्त करनी है बेसिकली, तो PDF प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या होगा, सभी सब्जेक्ट की PDF, अगर 5th सेमेस्टर में आप हैं तो अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की PDF, उनके उत्तर कुल एक प्रकार से लिखे हुए मिलेंगे। साथ ही साथ में ऑब्जेक्टिव टाइप के अगर आपका पेपर होता तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन की भी PDF मिलेगी और क्वेश्चन पेपर की भी PDF 91, 61, 93, 60, 62 पर आप SMS करें और आपका कोई भी मतलब सभी सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। आपको क्या लिखना है, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, और आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं अपने सब्जेक्ट के नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। मात्र इतने लिखने से एक प्रकार से आपके पास क्या सेंड किया जाएगा, एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ सेंड कर देने होंगे। अगर आप नहीं चलाते कुछ भी तो आप किसी दूसरे से या किसी दुकान से या किसी भी व्यक्ति से करवा सकते हैं, आपके आरी पड़ोस से किसी से भी 100 रुपये आप सेंड करवा दीजिएगा इसी स्कैनर पर जो भेजा जाएगा, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलेगा, सभी सब्जेक्ट के PDF नोट्स मिलेंगे। सभी सब्जेक्ट मतलब कि आपके, जैसे कि आपका 2 सब्जेक्ट जो मेजर में होगा, 5th सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट आपका मेजर में बसता है, एक सब्जेक्ट के 2-2 पेपर आपके होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। इस तरीके से आपके क्या हो जाएंगे, 4 पेपर हो जाएंगे, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, 2 सब्जेक्ट के आपके 4 पेपर ये, ठीक है। और एक सब्जेक्ट आपका होता है को करिकुलर का, तो उसका भी एक प्रकार से को करिकुलर में आपको क्या पढ़ना है, बहुत हार्ड चीज़ें आ गई हैं को करिकुलर में। 5th सेमेस्टर में क्या पढ़ना होता है आपको, विश्लेषण क्षमता और डिजिटल जागरूकता, ठीक है। विश्लेषण क्षमता को क्या बोलते हैं, एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। इसका मतलब ये होता है कि रीजनिंग आपको पढ़नी, विश्लेषण क्षमता मतलब क्या होता है, रीजनिंग, और डिजिटल जागरूकता का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछा जाएगा। डिजिटल जागरूकता, डिजिटल जागरूकता के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न मतलब कि ये क्वेश्चन पेपर जो होता है इसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सभी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पिछले वर्ष का क्वेश्चन पेपर 2024 में कैसा पेपर आया था और उस पेपर का हल, उसकी वीडियोज़, सब कुछ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको एक प्रकार से कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आप सबको सब चीज़ें यहीं पर आपको सेंड कर दी जाएगी, तो आप परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। विश्लेषण क्षमता और डिजिटल जागरूकता भी आपको इसी में मिल जाएगा। बाकी ये 4 मतलब कि आपके इसे होम साइंस है तो होम साइंस के दोनों पेपर की PDF नोट्स जो भी होंगे वो, और साथ ही साथ में आपके और जो अगला सब्जेक्ट होगा उसका, जैसे हिंदी है, पॉलिटिकल साइंस है, जियोग्राफी है, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री है, तो सभी के आपके मिलते रहेंगे। तो बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ आपकी क्लियर होगी। आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, आपकी परीक्षा MCQs हो रही तो MCQs और लिखित दोनों टाइप के आपके पास सेंड कर दीजिएगा। आपकी परीक्षा जैसी होगी आप अपने हिसाब से उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से व्यवस्था कर दी गई, तो जिनको पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, आसानी से चीज़ें क्लियर होती रहती हैं। अगला टॉपिक आपको क्या पढ़ना तैयार करना है भैया, अगला टॉपिक आपका है भारतीय परंपरागत जो कढ़ाइयाँ हैं। भारतीय परंपरागत कढ़ाइयाँ बहुत सारी हैं, ठीक है। भारतीय परंपरागत कढ़ाइयाँ कौन सी हैं, जैसे कि आप देखते हैं कसीदा हो गई, ठीक है। इसके अलावा कसीदा के अलावा और तमाम प्रकार की कढ़ाई हैं, जैसे चिकन करी हो गई, ठीक है, चिकन करी हो गई, या इसके अलावा और भी कई कढ़ाइयाँ आपको एक प्रकार से देखने को मिलती हैं, क्लियर। तो जैसे आपकी हो गई पटोला हो गई, ठीक है, या और भी तमाम प्रकार की कढ़ाइयों के प्रकार हैं जो कि भारतीय कढ़ाइयाँ हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जिसको आप जान पाते हैं, छपाई या फिर कढ़ाई। तो कढ़ाई में जैसे लखनऊ की कढ़ाई, सिंध की कढ़ाई, कच्छ की कढ़ाई, इन सभी के, जैसे पंजाब की फुलकारी कढ़ाई बड़ी फेमस है, ठीक है। इसके द्वारा मतलब पंजाब की फुलकारी कढ़ाई, इसके अलावा कच्छ की फुलकारी कढ़ाई हो गई, एक जो है कांथा हो गई। कांथा भी एक प्रकार से एक कढ़ाई का प्रकार है। कसीदा कढ़ाई का कश्मीर की कसीदा बड़ी फेमस है, एक प्रसिद्ध कढ़ाई है। और बंगाल में जो एक प्रकार से जो कढ़ाई चलती है वो होती काथा कढ़ाई बंगाल की। तो ये सब ट्रेडिशनल चीज़ें हैं। इसके बारे में एक बार मैं कढ़ाई के बारे में पूरा विस्तार से समझा दूंगा। कश्मीर की कढ़ाई के बारे में समझा दूंगा पूरा, ठीक। कश्मीर में एक क्रिस्टल कढ़ाई भी चलती है, नब्दे पर कढ़ाई करी जाती है, तो पूरा विस्तार से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो ये टॉपिक मैं आपको एक दिन में मतलब कि लगभग 2-3-4 दिन में मैं क्लियर कर दूंगा। ये टॉपिक भारतीय परंपरागत कढ़ाइयाँ मतलब कि इसके बारे में मैं समझा दूंगा, ठीक है। बाकी मतलब सभी चैप्टर से बनने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको मैं एक प्रकार से मॉडल पेपर के माध्यम से या रिविजन क्लास के माध्यम से करवा दूंगा, तो बिल्कुल टेंशन लेने की आपको
ज़रूरत नहीं है। ठीक है। धुलाई व विभिन्न विधियाँ, धुलाई की विभिन्न विधियाँ, धुलाई कई प्रकार की होती है, धुलाई की विभिन्न विधियों के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा बाटिक कला क्या होती है, बाटिक कला और बाटिक कला की जो विधियाँ होती हैं उस विधियों के बारे में आपको पढ़ लेना है। बाटिक कला कैसे करी जाती है, तो ये सब आपको पढ़ना है। इसके अलावा दाग छुड़ाने की सामान्य विधियों के बारे में आपको पढ़ना है, दाग कैसे छुड़ाया जाता है पूरा विस्तार से आपको जानना है। इसके अलावा जलीय कठोरता को दूर करने की तमाम विधियाँ होती हैं। तो ये सब एक प्रकार से आपको टॉपिक तैयार कर लेने हैं। ये सब टॉपिक आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी विश्वविद्यालयों के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो मैंने सोचा कि आपके लिए ऐसे 10 टॉपिक के माध्यम से 10 टॉपिक जो आपके इंपॉर्टेंट है उसको बता दिया, ताकि आप जो है अगर आपके पास सीरीज वगैरह तो आप उससे तैयार कर लें। अगर आपके पास सीरीज भी नहीं है या फिर आप नहीं लेना चाहते, तो आप अगर ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे तो भी आपके लिए एक प्रकार से कुछ कंटेंट मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आपकी तैयारी बेहतर होती रहेगी। और आपको वहाँ पर एक प्रकार से जो नोट्स मिलेंगे, जो एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव के या लिखित के जो भी मिलेंगे, वो एक प्रकार से अगर आप तैयार करते रहेंगे तो भी आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से आपकी तैयारी करवाने वाले हैं, तो आप सभी लोग फटाफट से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बना रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओके, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। धन्यवाद।